ये मार्च मंथ की करंट अफेयर पर बेस एमसीक्यू का पार्ट 3 होगा और आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक ये ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस ये 100 इसका इसका ये 2024 ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं और ये जो वर्ल्ड के टॉप फाइनेंस ब्रांड है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बजाज का फाइनेंस, जनरल फाइनेंस है और बहुत सारी कंपनियां LIC है, तो ऐसे ये पूरे सभी के पूरे कंट्रियां जो हैं उनमें जो ऐसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका एक एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई कौन सी स्ट्रॉन्ग है पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने तो ये ऐसी 100 कंपनियां निकाल कर लाते हैं। तो ऐसी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 में इन्होंने 100 ऐसी कंपनी निकाली हैं जो इंश्योरेंस का काम करती हैं और इस आपको ये बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। क्या ये बजाज एलेंज जनरल इंश्योरेंस है या LIC है या कैथी लाइफ इंश्योरेंस है या NRMA इंश्योरेंस है। तो देखिए 2024 की वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट LIC कंपनी, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी वाली भी देख सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर कुछ या पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सीधा इसमें यो एक सिंपल सा क्वेश्चन यही बनता है। अदरवाइज बाकी तो आंकड़े हैं इसमें, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्या हुआ है, मार्च की बात है, ये भी कुछ ही दिनों की बात, कि 900 साल पुरानी एक कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस मिली है और ये जो कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस मिली है ये चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करती है। तो आपको ये बताना है ये कौन से स्टेट में मिली है। ठीक है, अब देखिए इंस्क्रिप्शंस का मतलब मैं बता देता हूँ। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई चीज लिखी हुई। अब ये जो लिखी हुई चीज है जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक पत्थर के टुकड़े पर मिली है। देखिए ये आपको आप ये देख रहे होंगे, ये एक पत्थर का टुकड़ा है और इस पर यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। ये जहाँ पर फिंगर आउट कर रहे हैं अपनी उंगली, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, तो इसी को इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो आपको आप ये बताना है कि ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिली है। क्या कर्नाटका के अंदर मिली हैं या महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। देखिए इसका सही आंसर है तेलंगाना। ये जो डिस्कवर हुई है ये तेलंगाना स्टेट में हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना और इसके लिए को आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नोट्स में देख सकते हो, ये 900 ओल्ड चालुक्य इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ अटर नेग्लेक्टेड ऑफ द गंगापुरम। तो ये गंगापुरम जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तेलंगाना एक डिस्ट्रिक्ट है और तेलंगाना एक स्टेट है और उसमें महबूब नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर ये मिली है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट के अंदर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये तो मुझे लगता है सभी को पता ही होगा, जो क्योंकि इंडिया के अंदर मैच बहुत देखा जाता है। तो आपको ये बताना है ये 2024 का जो IPL हुआ था, कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, हाईएस्ट स्कोर किया है अभी तक का। ठीक है, तो क्या मुंबई इंडियंस से किया है या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने किया है, सनराइजर हैदराबाद ने किया है या कोलकाता नाइट राइडर ने किया है। देखिए इस बार ये जो सनराइजर हैदराबाद है इसने 277 का स्कोर किया है। किसके खिलाफ किया है? मुंबई इंडियंस के खिलाफ। ठीक है, द एन इन IPL 2024 which team posted the highest total in IPL history by scoring 277 against मुंबई इंडियंस। तो इन्होंने इस बार जो है सनराइजर ने, देखिए आपको दो पीछे वाली के बारे में याद करने की जरूरत नहीं, जो करंट है बस यही याद कर लेना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कितना स्कोर किया है सनराइजर हैदराबाद ने, कितना स्कोर किया है, क्योंकि स्कोर भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इंडिया, जैसे मैंने कहा इंडिया के अंदर मैच बहुत देखा जाता है, तो ऐसा नहीं कि जो एग्जाम आता है वो भी बचा हुआ है, वो भी उनका भी इंटरेस्ट है इसको मैच में। मतलब आप देख लो ना, सबके घर में मैच ही देखा जाता है, चाहे वो फुटबॉल देखे ना देखे या
कुछ देखे ना देखे, हॉकी ना देखे, कुछ ना देखे, लेकिन ये जरूर देखेंगे, इसलिए आपको स्कोर के बारे में पता होना चाहिए। तो जो पेपर बनाने वाला होगा वो भी टीवी खोल कर बैठा होगा, वो भी जरूर देख रहा होगा इसको, तो उनका भी इंटरेस्ट होगा इसमें। तो आपको स्कोर तक भी याद रखना कि भाई कितना स्कोर किया था जो सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ, इसने कितना स्कोर किया था, तो 277। तो ये वाला जो आंसर है इसका, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर मैंने ये इसका नोट्स दे रखे हैं, आप देख लेना। देखिए मैं चाहता तो पूरी की पूरी कटिंग करके डाल देता है यहाँ पर, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे आपको पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इसको ये जो दे रखा है यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया, अब हम ये देखते हैं। तो ये जो करंट अफेयर है ये हमारे उत्तराखंड के जो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जो यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये स्टेट स्पेसिफिक है, तो इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है। हालांकि एक बार पढ़ लेना, हो सकता है कि वो दे दे, सॉरी जम्मू कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंट है ये, उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं, ये हो सकता है दे दे। तो वैसे भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये इसमें एडिशनल जो ये मोहम्मद यूसुफ वानी है, इनको एडिशनल जज बनाया गया है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का, तो इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सी जो करंट अफेयर है। देखिए आपको अभी एक रोड बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ये बताना है इस रोड का नाम है निम्बू पादुम धारचा रोड कनेक्ट। तो ये जो रोड है नींबू, एक सेकेंड, ठीक है, नींबू पादुम धारचा रोड, ये कौन कौन से दो रीजन को कनेक्ट करती है? तो आपको इन दो रीजन के नाम बताने हैं। क्या ये लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करती है? क्या ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करती है? क्या ये लद्दाख हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है, या लद्दाख जास्कर को कनेक्ट करती है? देखिए इसका सही जो आंसर है वो है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो ये जो एक ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट के लोग नहीं देते हैं, दे देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, जरा मैप देखो आप, तो आप ये देख रहे हो, ये है यहाँ पर दारचा, और ये जो रोड बनाई गई है ये आ गया पादुम, और ये आ गया नींबू। तो यहाँ से दारचा, पादुम और नींबू को कनेक्ट करती हुई एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड बनाई है। और ये जो है, ये जो रीजन है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, और ये जो रीजन है ये लद्दाख का रीजन है। तो मैंने यहाँ पर बस, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, इस रोड के बारे में इतना ही पढ़ लो, जैसे हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ जो ब्यूटी इवेंट होती है, ब्यूटी इवेंट के बारे में बता देता हूँ। देखिए जनरली 4 इवेंट होती है, ठीक है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल। अब हम सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन रहता है, मिस यूनिवर्स था, ये क्या था, उल्टा सीधा लगा देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले मिस यूनिवर्स। तो देखिए इस बार की खबर ये है कि सऊदी अरेबिया जो मिस यूनिवर्स 2024 होगा वो मैक्सिको सिटी के अंदर होगा, ठीक है, पहले तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं। दूसरा, इस बार सऊदी अरेबिया पहली बार इस मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, कोई मतलब अरब की कंट्री पहली बार। अरब की कंट्री जनरली औरतों को छूट नहीं देती, लेकिन इस बार औरतों को छूट दी गई है कि इस ब्यूटी जो इवेंट होगी वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। कौन पार्टिसिपेट करेगा इनकी साइड से ये मैटर नहीं करता, बस याद रखना कि सऊदी अरेबिया पहला देश है, जो अरब का पहला देश है जो इस बार इस ये जो ब्यूटी कंटेस्ट होगा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और ये अब 2000, एक और बात याद रख लेना यहाँ पर कि जो 2023 का ये जो मिस यूनिवर्स हुआ था ये ई सल्वाडोर के अंदर हुआ था, कंट्री का नाम है ई सल्वाडोर।
और इसमें जो जीती थी ये दो, वैसे डेट याद करने की जरूरत नहीं, इसमें चाइनीज जीती थी ये निकारागुआ की थी। निकारागुआ की थी नहीं, अभी भी है, निकारागुआ की है ये। और इन्होंने 2023 का ये खिताब अपने नाम किया था। तो ये हमारे पास, और हाँ एक और बात याद रखना, ये इनका पुराना जो लोगो है वो था, अब ये नया जो इनका लोगो है वो ये है, मिस के बीच में इन्होंने प्लस या स्टार बना दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है, जैसे मैंने कहा कि 4 ब्यूटी इवेंट होती हैं। मिस, अभी आपको मैंने एक के बताया, मिस यूनिवर्स हो गया, मिस वर्ल्ड होता है, मिस अर्थ होता है और मिस इंटरनेशनल होता है। अब ये तो हमने देखा मिस यूनिवर्स, अब हम देखते हैं कि सॉरी, अब आपको ये बताना है ये जो मिस वर्ल्ड हुआ था 2023 ये कहाँ पर हुआ था, पहले तो ये बताना, ये काफी इंपोर्टेंट है। क्या ये लंदन में हुआ था, क्या ये न्यूयॉर्क में हुआ था, क्या ये मुंबई में हुआ था, क्या ये पेरिस में हुआ था? देखने से तो ऐसा लगता है कि ये मिस वर्ल्ड इंडिया के अंदर कहाँ अरेंज हुआ होगा, मतलब कहाँ ये इवेंट हुई होगी, इंडिया के अंदर कहाँ होती है ऐसी इवेंट। देखिए इंडिया के अंदर ही हुआ था ये, और मुंबई शहर में हुआ था। ठीक है, तो हमको ये बात याद रखने की जरूरत है, मिस वर्ल्ड। और इसका तभी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो ये बताना है कि जो मिस वर्ल्ड हुआ था 2023 में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये 2023 का मिस वर्ल्ड किसने जीता था। ठीक है, देखिए ये जो 2023 का मिस वर्ल्ड जीता था ये फैक्चुअल जीके होती है, तो आपको रट्टा मारना पड़ता है। क्रिस्टीना ने जीता था ये। ठीक है, तो इनका नाम याद को आपको करने की जरूरत है। अब मिस वर्ल्ड इस बार का मुंबई में हुआ था 2023 का, तो हमको इसलिए याद करने की जरूरत है, इंडिया में हुआ था। और क्रिस्टीना ने ये जीता था, और ये क्रेज रिपब्लिक की थी। क्रेज एक कंट्री है, क्रेज रिपब्लिक। और इनका सिंबल ये है। मिस वर्ल्ड हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस इंटरनेशनल। देखिए ये जापान बेस जो ब्यूटी इवेंट है, और ये 2023 का अक्टूबर में ये इवेंट हुई थी 2023 में जापान में। और एंड्रिया रूबियो ये बेननजुला की हैं, तो सॉरी, ये बेननजुला की है, तो इन्होंने इस बार ये खिताब जीता। दूसरा आता है मिस अर्थ, तो ये जो फिलीपीन बेस है। और इस बार का जो 2023 का जो इवेंट हुआ था ये दिसंबर में हुआ था, और इस बार का जो इवेंट है ये ट्रीटा जीरी ने जीता था, और ये अल्बेनिया की है। ठीक है, और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी होस्टेड द न्यूक्लियर एनर्जी समिट। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुआ था दुबई के अंदर, तो वहां पर काफी देशों ने ये सहमति जताई है कि भाई हम जो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, क्योंकि अब हम फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे, तो फॉसिल फ्यूल के यूज करने से क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, ग्रीन हाउस गैस का और ज्यादा एमिशन होगा। तो इसीलिए एक इन्होंने सोचा कि भाई हम पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर एनर्जी समिट करेंगे। ये पहली समिट थी, आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर हुई थी। क्या न्यूयॉर्क में हुई थी, या ये मॉस्को में हुई थी, या बीजिंग में हुई थी, या ब्रुसेल्स में हुई थी? देखिए इसका सही आंसर है ब्रुसेल्स। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उनसे लोगों को बड़ा खतरा रहता है। अगर वो फटे तो मतलब बहुत दूर तक मार करेंगे। तो इसलिए लोग बाग, मतलब कंट्रियां जो नेशन जो हैं वो थोड़ी घबराती हैं कि भाई हम न्यूक्लियर एनर्जी से फ्यूल जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट नहीं करेंगे, अगर वो ये फट गया किसी वजह से तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अब हालांकि लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव आ रहा है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये सेफ्टी पर काम करती है। प्लांट्स जो लगाए जाते हैं इनके उनके डिजाइन पर ये देखिए कि सेफ्टी प्रोटोकॉल कैसे हैं। तो ये इवेंट इनके अंडर हुई थी। अब ये कहाँ पर हुई थी ये बात बस आपको, ब्रुसेल्स में हुई थी। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम का एक इनका एक बोलो कैपिटल है। ब्रुसेल्स जो है एक कैपिटल है बेल्जियम की। तो ठीक है, ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, बस आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।